नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आरओ 2023 परीक्षा को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और उसमें एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये बना हुआ है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। सभी लोगों द्वारा, जितने लोग भी जो है यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर मार्गदर्शन करते हैं, उनके द्वारा किसी न किसी स्रोत से जो है कुछ न कुछ संभावित तिथियां बताई जाती हैं, लेकिन एक के बाद एक सभी तिथियां जो है गलत साबित होते हुए फिर नई तिथियों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कन्फ्यूजन का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसी बीच जो है पिछले एक हफ्ते से आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि क्यों ना जो है इसको लेकर जो है एक बार आयोग को जागरूक किया जाए और अपनी मांगों से आयोग को अवगत कराया जाए। तो उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम जो हो सकता है वो ट्विटर कैंपेन है। जैसा कि हम लोगों ने जब 11 फरवरी को परीक्षा लीक हुई थी और उसके बाद जो है अभियान चलाकर जो है फिर इसको निरस्त करवाने में आप सभी लोगों ने अपना सहयोग, तो काफ़ी सोच विचार कर विचार विमर्श करके ये तय किया गया कि 1 मई को ये कैंपेन हम लोग की तरफ से चलाया जाना चाहिए और उसमें 2 हैशटैग भी सजेस्ट किए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं और वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में पिन कमेंट में भी हैं। आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। तो 1 मई को प्रातः 9 बजे जो है हमको ये अभियान को शुरू करना है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर डिलीट कर दिया होगा। जब आरओ परीक्षा लीक हुई थी उसके बाद ट्विटर पर बहुत लंबी सक्रियता रही होगी, लेकिन हो सकता है कई लोगों ने डिलीट कर दिया हो। तो दोस्तों, अब समय आ गया है, फिर से ट्विटर या एक्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और एक बार फिर जो है 1 मई को 9 बजे से लेकर जो है हम जो है ट्वीट अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और जितना भी इसमें प्रतियोगी समुदाय है, जितने भी छात्र वर्ग है, सभी को आगे बढ़कर जो है इसमें अपना योगदान देना चाहिए। जिस तरह से परीक्षा को निरस्त कराने के लिए आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया था और उसके बाद आपको एक आश्वासन मिला था कि 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करा ली जाएगी और फिर आगे इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। तो निश्चित रूप से आयोग के अंदर ये सब चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब जिस तरह से अन्य भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, बीपीएससी हो और यूपीएससी हो, सभी का एक निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम होता है जिसको एग्ज़ाम कैलेंडर कहा जाता है। उसमें लिखा होता है कि ये परीक्षा कब होगी, ये परीक्षा कब होगी। इसी प्रकार हम लोग कोई ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा जो है आप 1 महीने बाद करा लें या परीक्षा 2 महीने बाद करा लें। हमारा सीधा सा जो है जो आयोग से रिक्वेस्ट है वो ये होना चाहिए कि परीक्षा आप अपने अनुसार, क्योंकि परीक्षा को पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से और शुचितापूर्ण तरीके से ढंग से करवाना है संपन्न, तो उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, हो सकता है उसी वजह से ये लेट हो रहा हो, लेकिन कम से कम जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा सितंबर में होनी है, अक्टूबर में होनी है, नवंबर में होनी है, दिसंबर में होनी है। उसकी एक वजह है, क्योंकि आप पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, आप जो है समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी करते हैं, आप कुछ अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। कई सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट नौकरियों में हैं। तो कुल मिलाकर जब तक आपके सामने एक निश्चित डेट नहीं होती है परीक्षा की, आपको एक संभावित तिथि नहीं पता होती है, तब तक आप जो है अपनी तैयारी को शेड्यूल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप अभी कितना समय दे रहे हैं, या कोई लोग सरकारी नौकरी से छुट्टी ले रहे हैं, कोई अपनी जॉब से छुट्टी ले रहे हैं, कोई कहीं पर व्यस्त है। तो कुल मिलाकर जब आपके सामने एक निर्धारित लक्ष्य होता है, एक तिथि होती है, तो उस समय हम उस हिसाब से शेड्यूल करते हैं कि हमको रोज़ इतना घंटा पढ़ना है या उसके बाद इतना घंटा पढ़ना है। उसके अनुसार अपना सारा जो है टाइम टेबल, रूटीन तैयार करते हैं। लेकिन जब इस तरह की अनिश्चितता की स्थितियां बनी होती हैं कि परीक्षा की डेट क्या, परीक्षा की मंथ के बारे में भी यहाँ पर डाउट बना हुआ है। न पीसीएस की परीक्षा के बारे में हम लोग को कोई पता है, न आरओ की परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में कुछ पता है। तो निश्चित रूप से जो छात्र वर्ग है, जो प्रतियोगी वर्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा निराशा व्याप्त है और सभी की एक ही डिमांड है कि कैलेंडर, परीक्षा का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी होना चाहिए।
तो आप लोगों में से भी सभी लोग मोस्टली इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि परीक्षा चाहे जब आयोग कराए, लेकिन कम से कम उसकी तिथियों के बारे में, उसकी संभावित तिथियों के बारे में पहले से एक डिक्लेरेशन, एक पब्लिक डिक्लेरेशन होना एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी की आवाज़ को जो है उठाना चाहते हैं और आयोग से या सरकार से यही हमारा निवेदन है कि प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के हित में, क्योंकि पहले ही बहुत सारा समय व्यर्थ हो चुका है, परीक्षा निरस्त हुई, परीक्षा लीक हुई, उसकी वजह से जो परीक्षा का अब मेंस का समय आना चाहिए था अभी उसका प्रीलिम्स तक नहीं हो पाया है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे लोग ओवर एज हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, कुछ लोग तैयारी छोड़कर दूसरे जो है चीज़ों में लग गए, क्योंकि निश्चित रूप से सभी के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई वैसी जिम्मेदारी नहीं है और वो अभी साल 2 साल आराम से आगे तैयारी करते रहें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने में एक चीज़ देखी गई है कि अधिकतर परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज़रूर पारिवारिक प्रेशर होता है, कुछ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं जिनकी एज लिमिट आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एक क्लियर कट सिनेरियो हमारे सामने होना चाहिए कि परीक्षा जो है कब होनी है। परीक्षा का अगर एग्ज़ाम की एकदम तिथि नहीं निर्धारित है तब भी ये पता होना चाहिए कि जुलाई में होनी है, अगस्त में होनी है, सितंबर में, दिसंबर में, आखिर ये परीक्षा कब होनी है, प्री कब होना है, मेंस कब होना है। उसके हिसाब से पढ़ाई को शेड्यूल करके बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। तो मैं इस जो है सिस्टम से, सरकार से और आयोग से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि परीक्षार्थियों के हित में, प्रतियोगी छात्रों के हित में, जिस तरह से आपने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर जो है परीक्षा करा ली जाएगी, उसी तरह से एक जो है नोटिस निकाल कर या एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से सभी परीक्षाओं की तिथियों की आपको घोषणा कर देनी चाहिए कि संभावित या टेंटेटिव डेट्स ये रहेंगी, जिससे जो है परीक्षार्थी एक जो है लयबद्ध तरीके से और जब लक्ष्य को निर्धारित देखकर अपने सामने तैयारी करेगा तो उसका जो है तैयारी में मन भी लगेगा और सारी चीज़ें जो है शेड्यूल के अनुसार चल पाएंगी। तो दोस्तों, ये जो ट्विटर अभियान है इसमें आप लोग सभी लोग शामिल होइए। 1 मई को ठीक प्रातः 9 बजे से ट्वीट करना शुरू करिए। 2 हैशटैग दिए हुए हैं और विनम्र और जो है शालीन भाषा में हैशटैग का प्रयोग तो करिए ही, माननीय मुख्यमंत्री जी को, साथ में जो है आयोग को टैग करते हुए, मीडिया को टैग करते हुए आप अपनी जो है परेशानियां लिखिए कि परीक्षा की तिथि निर्धारित ना होने की वजह से आपको किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए आप लोग को किसी भी हालत में चुनावी रंग में जो है इसको नहीं रंगना है। बिल्कुल जो है तटस्थ होकर केवल जो है आप ये मान के चलिए कि आप एक प्रतियोगी छात्र हैं और प्रतियोगी छात्र के होने के नाते आप आयोग से, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो, जिसमें तिथियों की स्पष्टता हो जाए और आपका एग्ज़ाम कब होना है ये आपको पता चल जाए और उस शेड्यूल को आयोग के द्वारा फॉलो करके एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराने का जो है निर्णय लिया जाए। तो किसी भी तरह से आप उल्टी सीधी भाषा या अमर्यादित भाषा या सरकार विरोधी या जो है किसी पार्टी के विरोधी, कुल मिलाकर आपको चुनावी रंग में नहीं रंगना है। भले ही देश में चुनाव चल रहा है, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो बात हो रही है उस कैंपेन में आपको सीधा सीधा जो है अपनी जो परेशानियों को बताते हुए अपील करनी है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है पूरी शालीनता से और पूरे तटस्थ भाव से जो है इस अभियान को चलाएंगे और अगर आप लोगों ने अच्छे से जो है 8 घंटे जो है ट्वीट, रीट्वीट और रीपोस्ट किया तो निश्चित रूप से जो है 1-2 दिन में ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ऐसी जो है उम्मीद है। क्योंकि ट्विटर पर जो मुद्दे ट्वीट होते हैं उस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक की नज़र होती है, साथ में सरकार की भी नज़र होती है और आयोग तक भी खबर आपकी पहुंच जाएगी। तो इसलिए अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, शालीन तरीके से
और बिना किसी जो है राजनीतिक या जो है अन्य तरह की टिप्पणी किए हुए सीधे तौर पर लिखिए कि आप एक प्रतियोगी के नाते क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होना चाहिए और कब तक जारी होना चाहिए, क्या समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, ये सब बातें आप जो है लिखिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल से जुड़े सभी लोग जो है अपनी बात को अच्छे से रखेंगे ट्विटर अभियान में, और साथ में यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी शिक्षक हैं, जो एडिट्यूबर्स हैं, उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि आप भी जो है इस अभियान में अपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करिए कि वो आगे आकर इस अभियान में साथ दें और जल्द से जल्द जो है हम लोग के सामने जो है आयोग का परीक्षा कैलेंडर आ जाए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।